राधे राधे, सुप्रभात फ्रेंड्स। एज़ यूजुअल मेरे सुबह की शुरुआत होती है योगाभ्यास से ही। मैं सुबह उठी थी 4 बजे, गर्म पानी पी के और फ्रेशन अप होके मैं आ गई थी बाहर। 4 से 4:30 बजे के बीच में डेली उठ जाती हूँ। तो आ गई थी खुले आसमान के नीचे और सुबह का मौसम ना बहुत ही ज़्यादा सुहावना होता है। पक्षियों की जो चहचहाहट होती है ना, वो योग करने की लगन को और बढ़ा देती है। अब आप बोलोगे कि आप तो अंदर योगा कर रहे हो, तो फ्रेंड्स उस टाइम अंधेरा होता है और वीडियो शूट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए मैं आपको अंदर योगा करके दिखा रही हूँ। एक बार थोड़ा सा मुश्किल लगता है जब सुबह उठते हैं, लेकिन जब एक बार उठ जाते हैं ना तो फिर तो पूरा दिन ही बन जाता है आपका। उसके बाद मैं आ गई थी पीछे प्लाट में। सबसे पहले प्लाट को ही साफ़ किया, क्योंकि ना फिर धूप हो जाती है। आंगन को साफ़ करके मैं आ गई थी फिर अंदर का झाड़ू पोछा शुरू किया। ज़्यादा कचरा वगैरह नहीं होता। जिस दिन आंधी वगैरह आती है ना, उसी दिन थोड़ा सा बुरा हाल हो जाता है, अदरवाइज़ तो फटाफट हो जाता है। उसके बाद डस्टिंग कर रही थी और यहाँ पे मम्मी कर रही है पीसना और निवांश कर रहा है दादी के साथ थोड़ी सी मस्ती। तो मम्मी की एक हैबिट है कि ना सुबह जल्दी उठती है हमेशा। एक फ़िक्स टाइम रहता है सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले नहा धो के अपना पूजा पाठ करती है और एक फिर गली में झाड़ू लगाती है। गाय और कुत्तों के लिए रोटी बना के खिलाती है गर्मा गर्म डेली। और उसके बाद थोड़ा बहुत घर के कामों में हाथ बटवाती है। तो यहाँ पे आज मम्मी पीसना कर रही है, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया है और इनको धो के सुखाएगी, उसके बाद ही आटा पीसेंगे। ब्रेकफास्ट में आज बनने जा रहा है कुछ हटके। तो मैं बना रही हूँ गुड़ के मीठे चीले। तो जैसे कभी कभार बना के खाते हैं ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, परिवार में सबको पसंद आते हैं। स्पेशली मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए, पहली बार में ना इतना परफेक्ट चीला बना, मेरे को लग नहीं रहा था, क्योंकि मैं अपने वहाँ बनाती हूँ ना तो बन जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ट्राई करती हूँ ना तो वो गड़बड़ा जाता है। और ये है प्रियांशु, मेरे जेठ का लड़का। हर घर में एक शरारती तत्व होता ही है, तो हमारे घर में यही है। तो ये मास्टर शेफ़ की जो है टेक्निक अपना रहा है, ऐसे पराठा जो है फ्लिप करके। तो आधे पूड़े बना दिए थे मैंने। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर कपड़े वॉश करने के लिए। तो आधे पूड़े बनाएगी दीदी, क्योंकि ना फिर धूप हो जाती है। धो देती हूँ, उसके बाद सुखाऊंगी बाद में। तो इसी बीच मैं आ गई थी खाने के लिए, क्योंकि ना मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। सुबह एक्सरसाइज कर लेते तो ऑटोमेटिक भूख लगी आती है। तो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। और इसके साथ बनाई थी हमने टमाटर की तीखी चटनी। तो उसके बाद खाना खा के और मैं आ गई थी कपड़े लेके सुखाने के लिए। और धूप हो गई थी। अर्ली मॉर्निंग मशीन लगा लो ना तो ठीक रहता है, आजकल धूप इतनी तेज़ हो जाती है तुरंत ही। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े सुखा दिए थे। और कपड़े ना मैं ऑल्टरनेट डे पे ही वॉश करती हूँ। दोनों को तो वैसे टाइम नहीं लगता। तो दीदी ने पीछे का लगा दिया था पोछा। उसके बाद ये आ गई और बैठ के इत्मीनान से पानी पी रही है। मेरा थोड़ा सा अंदर का इस साइड से बच रहा है, तो मैंने कहा कि मैं लगा देती हूँ। उसके बाद फिर बाहर का बच जाता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा पोर्शन हो जाता है। तो अंदर तो मैं बैठ के लगाती हूँ और बाहर खड़े होके। अब बारी आई सामान पैक करने की। तो 2 दिन पहले हम दीदी के यहाँ से घी लेके आए थे, वो बोटल्स में डाला। तो इनकी ट्रेन की टिकट तो कैंसिल हो गई थी, तो अभी जाएंगे फ़्लाइट में। इमरजेंसी में जो है फ़्लाइट की टिकट करवानी पड़ी। तो मना कर रहे थे खाने के लिए, लेकिन होता है ना, मम्मी ने बोल दिया कि ना कुछ तो घर का बनाई दो। तो मैंने यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी और साथ में सिंपल पराठे और थोड़ा सा चूरमा बना दिया। तो मम्मी बोली थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बना देना, कोई और भी साथ खाने लग जाए। और सब कुछ देसी घी में बनाया था, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो यहाँ पे फटाफट अब चूरमा मम्मी बना देगी। तो बस मुझे तो सिंपल पराठे ही बनाने हैं और सब्ज़ी ऑलरेडी बना दी है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने जो है पराठे पैक कर दिए। और ये वाला टिफ़िन हम लेके आए थे, तो ये वाला टिफ़िन हम ही लेके जाएंगे वापस। तो इनके लिए मैंने ये जो भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी वो इस वाले टिफ़िन में डाल रही हूँ। और ये यहाँ पे मैंने बनाया है चूरमा देसी घी का, तो थोड़ा सा चूरमा डाल रही हूँ। इसको भी फॉइल पेपर में रैप करके और ना इस सिंपल इस थैली में मैं डाल दूँगी और बस फिर टिफ़िन पैक हो जाएगा। उसके बाद एक बार रीचेक कर लिया कि कुछ सामान छूट तो नहीं गया है, बोतल वगैरह, वाटर बोतल। तो यहाँ पे सारा सामान लेके और ये चल ले मम्मी का आशीर्वाद लेने। तो बच्चों को थोड़ा सा होता है कि पापा चले जाते हैं। तो निवांश अभी छोटा है, अंशिका तो खैर समझदार हो गई। तो यहाँ पे मैंने रख दिए थे बैग।
है क्या दिए पापा जा रहे हैं ठीक है आए ना जब घी का ड्राम में मारते हो ठीक है मम्मी बाय सुनो चलो पापा को बाय बोलते हैं यहाँ पे ये पहला है पोपो। तो निवांश तो बाहर ही नहीं आया पापा को छोड़ने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा सैड हो जाता है। और पापा के आगे तो रोता नहीं, लेकिन जैसे ही चले जाते हैं ना फिर फूट फूट के रोता है एकदम से। और फ़ोन फान देके उसके बाद ही चुप करवाना पड़ता है। एक बार तो रोता है, हर बार रोता है। पता है कि 1 हफ्ते के बाद हम भी वहीं जा रहे हैं, बावजूद बावजूद इसके बच्चा है ना तो नहीं समझता।